श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से श्री राम जी और खरदूषण में युद्ध और खरदूषण का श्री राम जी के द्वारा मृत्यु देना। देखी राम रिपुदल चलियावा, बीएसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना चली आई, यह देखकर श्री राम जी ने अस्कर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सो क्यों। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुजग क्यों। मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कटि कसी निसंग विलास, बुझ गई चाप भी सिख सुधारी के। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण साध कर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। चितवत मनो मृग राज, प्रभु गजराज गटा निहारी के। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल दरऊं धावत सुबट, जथा बिलोक अकेल बाल, रबही घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक की सरस कई ने डारी, थकित भई रजनी चरधारी। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकती रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। सचिव बोली बोले खरदूषण, ये कौन पे बालक नरभूषण। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे और जीते और मार डाले हैं। हम बरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। पर हे भाई सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनि कीनि कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जामु दमु भाई। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनावऊं, तासु वचन सुनिया तुरियावऊं। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करई, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालऊ सन लड़ई। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दानुज कुल घालक, मुनि पालक खले सालक बालक। जो न होय बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख में हतव न काहूँ।
यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि न बल हो तो घर लौट जाओ, और संग्राम में पीठ दिखा करके किसी को भी नहीं मारा जाता। अर्थात हम संग्राम में पीठ दिखाने वाले को कभी नहीं मारते। रन चढ़ करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदिराई। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतन जाए तुरंत सब कयऊँ, सुनि खर दूषण और अति दयऊँ। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा। उर्देयऊँ कयऊँ किधरऊँ, धाय बिकट भट रजनी चरा। सर चापे तोमर शक्ति शूल, कृपान परिगे परशुधरा। प्रभु की नई धनुष टकोरे, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तेहि अवसरे रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, शक्ति, सांग, शूल, बरसी, कृपाण, कटार, परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होय धाये, सावधान होय धाये, जानि सबल आरीति। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र भउ भांति। वे फिर शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम, करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल, फूंकरत फूंकरत जनु बहु व्याल। कोप्यऊ समर श्री राम, चले विसिक निशित निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुकारते हुए सरप जा रहे हो। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। आवे लोकी खर तर तीर, मुनि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा, ते बद्धव हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सनमुख ते करई प्रहार। उनका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संदानी। छोड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाचे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, उर शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मई परन। चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिगाड़ते हैं
उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बट कटत तन सट खंड पुनित उठत करी पाषंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मोली धावत द्रोंड। योद्धाओं के सिर और शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के दौड़ रहे हैं। खग कंक काल श्रृंगाल कट कटई कटिन कराल। चील, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटाही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल बजाए जोगिनी नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडई भटन के उर भुज सिरा। जैत परई उठी लरई धर धरु धरु करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर वेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके दड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द कहते हैं। अंतावरी गई उड़त गिद्ध पिशाच कर गई दावही। संग्राम पुरवासी मनौ बहु बाल गुडी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल बट कहरत परे। अवलोक निज दल विकल बट तिसिरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उखेड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, पड़े कर्रा रहे हैं, अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परशु शूल कृपान एक बारही। करिकोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डरही। अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु निमिष मऊ रिपुसर निवार पिशाचरी डारे सायका। दस दस बिसिक उर माज मारे सकल निशिचर नायका। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण लगे। मही परत उठी बट बिरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सब प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक कर्यो। देखई परस पर राम करी संग्राम रिपु दल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अति से माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बार कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कई तनु तजहि। राम राम कई तनु तजहि पावई पद निर्वाण।
करि उपाय रिपु मारे, छन मऊ कृपा निदान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निदान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसित सुमन सुर बाजय गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब तब लक्ष्मण सीतई ले आए, प्रभु पद परत हरषि उरिद लाए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तो लक्ष्मण उनके सम्मुख सीता जी को लेके आ जाते हैं। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अगाधा। सीता जी राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अगाधे नहीं है। पंचवटे बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुन मुनि सुखदायक। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। दुआ देख कर दूषण केरा, जाय सुपंखा रावण प्रेरा। प्रदूषण का विध्वंस देखकर सुरपंखा खाने जाकर रावण को भड़काया। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। ओ कर सिपान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आरती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर सिंह समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संग तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी। ना सही बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद के गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, आई गनिये न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए।
ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परि व्याकुल बहु, सभा माज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ये जियत 10 कंदर मोर की ऐसी गति होई। सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए।